हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है, एक मशहूर शहर जहां दुनिया भर से लोग घूमने फिरने आते हैं। लेकिन इस शहर में एक अजीब इमारत है, एक ऐसी इमारत जो 30 साल से बिल्कुल खाली है। सैद्रोन यूनिक टावर, थाईलैंड के लोग इसे घोस्ट टावर भी कहते हैं। इसके मुतालिक कई अजीब कहानियां भी मशहूर हैं। ये एक 47 मंजिला इमारत है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंची इमारत खाली क्यों है। ये कहानी काफी अजीब है। दोस्तों, इस इमारत की कंस्ट्रक्शन 1990 में शुरू हुई थी। यहाँ अपार्टमेंट्स बनने थे, मॉल बनना था, दुनिया की हर आसाइश इधर मौजूद होनी थी। इसको थाईलैंड का मशहूर आर्किटेक्ट रैंगसन टॉसोवान डिजाइन कर रहा था। लेकिन 1993 में इस आदमी को जेल भेज दिया गया। इस पर इल्जाम था कि इसने थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट के सदर को मारने का प्लान बनाया था। दोस्तों, ये बिल्डिंग इसी आदमी का प्रोजेक्ट था, इसीलिए रैंगसन के जेल जाने के बाद इस बिल्डिंग का काम बहुत स्लो हो गया। फिर साल आया 1997 का और सब कुछ तब्दील हो गया। दोस्तों, 1997 में पूरे एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। थाईलैंड भी इसका शिकार हो गया। थाईलैंड की स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट सब कोलैप्स कर गया। इसी फाइनेंशियल क्राइसिस में थाईलैंड की रियल एस्टेट मार्केट भी तबाह हो गई। सिर्फ बैंकॉक में 300 इमारतें जो तामीर हो रही थीं, उनका काम रुक गया। दोस्तों, थाईलैंड की इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर तो कर गई, लेकिन इस बिल्डिंग पर काम शुरू नहीं हो सका। बाद में रैंगसन भी जेल से रिहा हो गया। इसके बेटे ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ये इमारत वैसी की वैसी ही रही। दोस्तों, तभी इसको घोस्ट टावर कहा जाने लगा। घोस्ट टावर का मतलब ये नहीं है कि इसमें भूत रहते हैं, बल्कि घोस्ट उन जगहों के साथ लगा दिया जाता है जो बिल्कुल सुनसान हो जाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस इमारत के साथ जिन्नात वगैरह के किस्से जुड़े नहीं हैं। देखिए, 1997 में ये इमारत बिल्कुल वीरान पड़ चुकी थी। यहाँ एडवेंचर के शौकीन लोग आना शुरू हो गए और यहीं से इस बिल्डिंग के मुतालिक अजीब बातें भी मशहूर होती गईं। जैसा कि कई लोग जो यहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग की दीवारों से अजीब सी आवाजें आती हैं, ऐसी आवाज जो किसी के मौजूद होने का एहसास दिलाती है। लोग ये भी कहते हैं कि इनके साथ कोई इंसान चल रहा होता है जो अचानक गायब हो जाता है, यानी वो इंसान होता ही नहीं। ये भी मशहूर हो गया कि ये बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। ये किस्से कहानियां तो एक तरफ, लेकिन 2014 में यहाँ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब इस बिल्डिंग के 43वें फ्लोर पर एक लड़के की लाश मिली थी। ये लड़का एक बैकपैकर था, यानी ये दुनिया में यहाँ वहाँ घूमता फिरता था, एडवेंचर्स करता था। ये इसी बिल्डिंग में आया हुआ था और अब इसकी लाश यहाँ से मिली। दोस्तों, इसके बाद तो ऐसी कहानियां और भी मशहूर हो गईं कि इस बिल्डिंग का 43वां फ्लोर हॉन्टेड है, यानी यहाँ जिन्नात रहते हैं। अब इन वाकयात में सच्चाई कितनी है ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। खैर दोस्तों, इस बिल्डिंग में लोगों को जाने से रोक दिया गया, लेकिन लोग यहाँ आज भी परमिशन लेकर चले जाते हैं। यहाँ एक फिल्म भी बन चुकी है, द प्रॉमिस। बहरहाल, ये इमारत अब एक अजीब मंजर पेश करती है। टूटी हुई दीवारें, बिल्डिंग का टूटा हुआ सामान और बस हर तरफ खामोशी। एक 47 मंजिला इमारत जिसको अब घोस्ट टावर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।